जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, सोशल मीडिया में एक खबर है। अब ये कहां तक सच है मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारे वीडियो में देख रहा हूं, बहुत सारे सोशल मीडिया के कार्यक्रम में देख रहा हूं। उसमें खबर है कि आदरणीय शंकराचार्य महाराज जी ने राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बाहर कर दिया है। देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, मैं शंकराचार्य जी का बहुत सम्मान करता हूं, और इसलिए सम्मान करता हूं कि वो हमारे सनातन धर्म के आदिगुरु शंकराचार्य की जो पद्धति है उसे आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे ये भी पता है कि शंकराचार्य का जो चयन होता है वो बहुत ज्यादा कठिनाई भरा होता है। बचपन से गुरु के सानिध्य में जो बालक रहता है और जिसे गुरु समझता है कि सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, उसको अगला शंकराचार्य बनाता है। और मुझे यह भी पता है कि शंकराचार्य महोदय की जो जीवन पद्धति है वो इतनी सामान्य है, वो उसी प्रकार की है जैसे पुराने समय में गुरुओं की हुआ करती थी। किस प्रकार का भोजन वो करते हैं, दिन में एक बार भोजन करते हैं, भिक्षा मांग के करते हैं, और साधारण से तखत पे सोते हैं, साधारण सा आसन उनका होता है। मैं इन चीजों से बहुत ज्यादा प्रभावित था, और अभी भी मैं प्रभावित हूं। अभी भी मैं शंकराचार्य की बहुत ज्यादा इसलिए सम्मान करता हूं कि उन्होंने हमारे सनातन धर्म को बचाने के लिए और उसे मजबूत करने के लिए आदिगुरु शंकराचार्य ने जो शुरुआत की थी, वो 4 शंकराचार्य उसे आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे शंकराचार्य महोदय और उसकी पद्धति और उनकी जो सारी कार्य प्रणाली है उसका कहीं विरोध नहीं। लेकिन जो ये निर्णय हुआ है कि देखिए, हम तो सनातन धर्म ये मानते हैं कि हर चीज पे निंदा हो सकती है, संस्तुति हो सकती है, खुशी जाहिर की जा सकती है, और हमारा सनातन धर्म जो है, हिंदू धर्म जो है, बहुत ज्यादा विशाल है। इसके अंदर बहुत सीमित, संकुचित सीमाएं नहीं है। जैसे हमारे यहां ऐसे लोग भी हिंदू हैं, सनातनी हैं, जो पूजा करते हैं, जो मूर्ति पूजा करते हैं। ऐसे लोग भी हिंदू हैं, सनातनी हैं, जो पूजा नहीं करते, जो आर्य समाजी हैं, जो हवन करते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो अंबेडकर साहब को मानते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, जो पूजा पद्धति के बिल्कुल खिलाफ है, लेकिन वो सनातनी हैं। हमारे ऐसे ऐसे आदिवासी हैं जो कि उनके अपने कुल देवता होते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन वो हिंदू हैं, वो सनातनी हैं। तो सनातन धर्म क्योंकि एक लचीला धर्म है, हिंदू धर्म एक लचीला धर्म है जो सबको सम्मोहित करता है, सबको सम्माहित करता है। जैसा स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के भाषण में कहा था, इसे मुझे लगता है कि अभी तक ये बात कभी नहीं हुई कि किसी व्यक्ति को हिंदू धर्म से इसलिए निकाल दिया जाए कि जो बात उसने कही उससे आप सहमत नहीं। असहमति बौद्धिक स्तर में विकसित लोगों का और बुद्धिमान लोगों का एक अच्छा विकल्प है। और शंकराचार्य महोदय मैं जानता हूं शास्त्रों के ज्ञाता हैं, वेदों के ज्ञाता हैं, और जो एक धर्माचार्य हैं वो एक धर्माचार्य हैं। तो धर्माचार्य का जो अपने सिद्धांत होते हैं वो धर्म की रक्षा के लिए हैं। जैसे जो इस्लाम के धर्म गुरु हैं वो इस्लाम की रक्षा के लिए, क्रिश्चियन धर्म गुरु हैं वो क्रिश्चियनिटी की रक्षा करने के लिए हैं, और सिख गुरु जो हैं उनकी जो गुरुवाणी है उसको जो सिख धर्म के हैं आज तक उसको मानते हैं। वो बात ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो आधार दिया गया है, जिसपे कहा गया है कि शंकराचार्य महोदय ने राहुल गांधी को इसलिए हिंदू धर्म से बाहर कर दिया कि उन्होंने जो पार्लियामेंट में भाषण दिया था और जिसमें उन्होंने भगवान मनु की जो नीतियां हैं उसके खिलाफ बोला था, मनुस्मृति के खिलाफ बोला था, और उन्होंने दलित और ओबीसी उद्धार की बात की थी। देखिए, मनुस्मृति जब लिखी गई थी और जो उस समय का काल समय था, परिवेश था, उसमें उस समय के काल के हिसाब से हो सकता है कि मनुस्मृति सही रही हो। जैसे जब पुराने समय में 250-300 साल पहले युद्ध हुआ करते थे, वो हिंदू और मुसलमानों के युद्ध नहीं होते थे, वो राज्यों के युद्ध होते थे, क्योंकि भारतवर्ष एक गणराज्य नहीं था।
अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए राज्य आपस में लड़ते थे और देश की कोई सीमाएं नहीं थी। तो हिंदू राजा के भी मुसलमान सेनापति होते थे, मुसलमान राजाओं के भी हिंदू सेनापति होते थे, और इसके अनगिनत उदाहरण है। उसी प्रकार से जब मनुस्मृति लिखी गई उस समय उस काल परिवेश के हिसाब से मनुस्मृति ठीक थी, लेकिन आज के परिवेश में जब भारतवर्ष के अंदर संविधान लागू हो गया है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान लागू हो गया है, उस समय मनुस्मृति की वो चीजें जो आज के समय में बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है, मेरे को भी लगता है स्वीकार्य नहीं, और क्योंकि जब संविधान में दे दिया कि सबके समान अधिकार हैं, जब कानून ने कह दिया कि ये किसी को अगर जाति के आधार पे उसे अपमानित किया जाएगा वो दंडनीय अपराध है, तो अगर पुरातन लेखों में अगर कहीं भी इस प्रकार की भावना है जो छूत और अछूत में विश्वास करती है, जो श्रेष्ठ और निम्नतर में विश्वास करती है, उस प्रथा को इनकार करना मतलब आप संविधान का समर्थन कर रहे हैं। तो चूज करना है अगर देश को, और वो राहुल गांधी का मंतव्य यही था कि आपको चूज करना है मनुस्मृति के बीच में और संविधान के बीच में। जैसे कुछ लोग कहते हैं शरीयत के हिसाब से चलेगा, नहीं चलेगा, देश संविधान के हिसाब से चलेगा। किसी भी धर्म की जो अपनी मान्यताएं हैं वो ठीक है, आप अपनी मान्यता अपने साथ रखें, मैं सनातनी हूं, मैं सनातन धर्म की मान्यताएं अपने साथ रखता हूं और मैं उसका पालन भी करता हूं, और शंकराचार्य महोदय का सम्मान भी करता हूं, उन्हें गुरु समान मानता हूं, जबकि वो मुझसे उम्र में कम है, क्योंकि मुझसे ज्यादा ज्ञानी है शास्त्रों और वेदों के। लेकिन आज के परिवेश में मनुस्मृति की अनुशंसा करने का मतलब यह है, जैसे उसी प्रकार की बात है जैसे आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। भारत गणराज्य में अब जो संविधान आज की तारीख में लागू है वो एक सेकुलर संविधान है, जिसमें आप धर्म और जाति के आधार पर भेद नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप संविधान का निषेध करते हैं। कोई खालिस्तान की बात करे, कोई हिंदू राष्ट्र की बात करे, मैं इसे उचित नहीं समझता, ये राष्ट्र विरोधी कृत्य है। तो संविधान के हिसाब से, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के हिसाब से हमें अपने धर्म और जाति का जो भी है वो है, लेकिन विभेद करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। मनुस्मृति जिस काल में लिखी गई उसमें विभेद के प्रकरण हैं, उसमें दलितों को और ओबीसीज को दूसरी तरह से पेश किया गया है। कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं जो केवल ब्राह्मणों के हैं, ये ब्राह्मण के हैं, फिर क्षत्रिय के हैं, फिर वैश्य के हैं, फिर शूद्र के हैं। वो उस काल में ठीक हो सकता है, लेकिन आज के काल में ठीक नहीं है। आज के काल में जो जातीय जनगणना जिसके लिए राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव संघर्ष कर रहे थे और माननीय मोदी जी ने उसको अनाउंस कर दिया, उसकी आवश्यकता है। देश के हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि उससे वर्ण के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए, और यही संविधान कहता है। लेकिन अगर इस आधार पे कि कोई व्यक्ति कहता है मनुस्मृति आज के तारीख में रेलेवेंट नहीं है और संविधान रेलेवेंट है और हमें संविधान के अनुसार काम करना होगा, और उसको अगर आप हिंदू धर्म से बाहर कर देते हैं, तो मेरे ख्याल से माननीय शंकराचार्य महोदय, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, अभी भी आपका सम्मान कर रहा हूं ये बोलते समय भी, लेकिन अगर आपने ऐसा किया है, क्योंकि अभी पुष्टि नहीं हुई है, जो सुना है वो बोल रहा हूं, अगर ऐसा किया है आपने तो मेरे ख्याल से अनुचित किया, क्योंकि हम तो भगवान श्री राम की भी आलोचना कर देते हैं। आलोचना भगवान श्री राम की केवल एक मुद्दे पे करते हैं कि उन्होंने गर्भवती माता सीता को घर से क्यों निकाला था। बाकी हम भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं, उनकी हर बात से सहमत हैं, उनकी मर्यादाओं के हम कायल हैं, लेकिन जो उन्होंने मैया सीता को निकाला था आज तक, लेकिन चलिए उस काल में भगवान श्री राम के लिए वही करना उचित था, उन्हें मर्यादाएं कायम करनी थी, लेकिन आज हम जैसे लोगों के लिए वो समझना मुश्किल है कलयुग में। उसी प्रकार से अगर मनुस्मृति को आगे बढ़ाया जाए और संविधान की सारे चीजों को पीछे कर दिया जाए, तो मेरे ख्याल से वो अनुचित है, और किसी भी व्यक्ति को इसके लिए दंड देना, वो जो हमारे सनातन धर्म और हिंदू धर्म है उसे संकुचित करता है, उसे जटिल बनाता है, उसे निष्ठुर बनाता है और जाति प्रथा को बढ़ावा देता है। तो मेरे ख्याल से जो राहुल गांधी, अखिलेश और तेजस्वी और स्टालिन और बाकी
इंडिया गठबंधन की बात को भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाने के लिए जातीय जनगणना की बात की है। ये तो इसका मतलब ये है कि जो पहले एक जाति व्यवस्था थी उसका आप समर्थन कर रहे हैं। माननीय शंकराचार्य महोदय, आप मेरे विचारों को अगर सुनेंगे, यहाँ तक कोई पहुंचाएगा, उसमें विचार कीजिएगा, पुनर्विचार कीजिएगा। लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है, हिंदू धर्म सनातन धर्म को संकुचित मत कीजिए, इसे बड़ा रहने दीजिए और इस देश के अंदर अब जाति को हटा दिया जाए, धर्म को हटा दिया जाए, हर आदमी केवल भारतीय हो और भारत की 142 करोड़ जनता को समान अधिकार जैसा संविधान ने दिया है वैसा ही हम पालन करें। तो आपकी जो आपने किया है, अगर किया है तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं आपसे बहुत छोटा हूं, आप बहुत बड़े हैं, आप गुरु हैं, लेकिन पुनर्विचार कीजिएगा। और राहुल गांधी को केवल अगर उन्होंने जातीय जनगणना का समर्थन किया और हर जाति को, हर व्यक्ति को समान अधिकार की बात की और वो बात मोदी जी से मनवा भी ली और ये कहा मनुस्मृति के बजाय संविधान के प्रावधान लागू होने चाहिए, और उसपे आपका ये कृत्य मेरे ख्याल से मुझे नहीं समझ में आया। बाकी जिन लोगों को समझ में आया हो अपना विचार करें। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।